सन ऑफ सतबीर अपने साथियों जयपाल सनो बलजीत, सुरेश सनो बलवान व विक्रम सनो जयबीर के साथ अपने खेत में लगे ट्यूबवेल की मरम्मत करने के लिए खेत में गया था। जो पहले नरेंद्र कुएं के अंदर रस्सी की सहायता से अपने नीचे गया, जो कुएं के अंदर जल गैस में थी वो नीचे ही रहेगा। उसके बाद फिर जयपाल गया और फिर ऊपर से सुरेश ने इनको आवाज़ लगाई, जो आवाज़ नहीं आने पर सुरेश भी नीचे कुएं के अंदर से सहायता से चला गया। जो तीनों नीचे रह गए, ऊपर नहीं आए, तो विक्रम ने आस पड़ोस में जो खेतों में काम कर रहे थे उनको बुलवाया और वो रस्से की सहायता से नीचे गया। उसने जाकर देखा कि तीनों कुएं के अंदर बेहोश है। जो विक्रम ने नरेंद्र और सुरेश को अपने साथियों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला, जो इसी दौरान विक्रम भी बेहोश हो गया। जो तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाकर हमारे एचओ साहब फायर ब्रिगेड गाँव मौके पर पहुंचे, जो मौके पर जाकर कुएं के अंदर से फायर ब्रिगेड की सहायता से जयपाल को कुएं से निकाला, जिसकी मौत हो चुकी थी। जो बाद में अस्पताल में आने पर इलाज के दौरान नरेंद्र और सुरेश की मौत हो गई थी। 3 किसान इसमें मौत हुई सर। हाँ, इसमें जो 3 किसान जयपाल नरेंद्र सुरेश की जो दुखद मौत हो गई, विक्रम का भी जेर इलाज है, अब उसका ठीक है। हालात ठीक सर। अब हालत ठीक। पुलिस में जो इसमें इत्तेफाकिया जो डेलीगेट की मौत हुई है, तो इसकी कार्रवाई 174 की जो की जा रही है। जी क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम। शेड़वा गाँव से? हाँ शेड़वा। तो ये पूरा एक बार मामला बता दीजिए, क्या होया? इसमें जो मट्टी काटने गए थे करते हैं भाई को बात कराएं ठीक, और उन्हें काट भी ली थी कि मैं और तड़त फिर योग के गैस आ गया। एक फिर और मलेरा काटो, दूसरा काटने का वो भी दलदल में फंस गया। तीसरा काटा जी, तो उसने भी कुएं में गैस थी? हाँ कुएं में गैस थी। तो अभी 3 लोग इसमें मतलब 3 लोग मर गए। हाँ, चौथा जो है वो ठीक है? हाँ वो जमा ठीक से, वो ठीक से। नाम बता दीजिए इनके 3 जो लोग मरे हैं ना, इनके। एक का नरेंद्र है, एक का नरेंद्र, एक का जयपाल, और एक का वो अपने सुरेश। उड़ा साहब देखो, पिछले साल ना एक मामला हुआ शेड़वा के अंदर, कुआं की मिट्टी डैगी थी। हाँ जी, 2 किसान उसमें, एक किसान मजदूर मारे गए। अब ये 3, तो ये जो पूरा मामला है, तो किसान थोड़ा सा देखता नहीं है इसमें गैस मिल जाएगी, कोई आइडिया नहीं लगता है इसमें? नहीं, देखिए किसान ने तो इतना ज्ञान थोड़ी हो इस चीज़ का, वो तो वैज्ञानिक तो कोई है नहीं, वो तो आम जमींदार हैं जैसे सारे। तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरह की कहानी बनती है, जैसे ये जो कुआं था ना, इसकी सफाई के लिए नीचे घुसे थे किसान। अरे नरेंद्र का जो है, नरेंद्र का कुआं था ये, तो उसमें क्या था, कुछ तो मिट्टी निकाल ली थी, 15-20 बाल्टी निकाल ली। उसके बाद क्या हुआ, नीचे से हमने ये लग रहा अंदाज़ा लगाया कि नीचे से गैस आ गई और उससे वो बेहोश हो गए। 2 गए थे, दोनों बेहोश हो गए। तीसरा गया वो बेहोश हो गया। चौथा आया, उसने फिर कोशिश करी उनको निकालने की, तो उसने शोर मचाया और गांव के लोग भी आ गए, उन्होंने सभी ने फिर तो काट ही दिया। हाँ, उसने फिर वो निकाल लिया। तो अब तो 3 तो उस गैस की वजह से, तीनों तो ये तो पूरे भी हो चुके हैं। तो और एक जो है इसमें अभी जीवित बच गया, एक वो अभी का नाम का है लड़का, वो अभी मेरे ख्याल में ठीक है हॉस्पिटल में वैसे भी तो, लेकिन वैसे ठीक है। तो बड़ा गंभीर हादसा हो गया। हम तो सरकार से निवेदन कराएं कि इसकी भाई कम से कम 20-20 लाख रुपए एक अपने किसान को दें और एक बच्चे को नौकरी दें, ताकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे 30, 32 और 35 साल के किसान हैं ये, बिल्कुल ही नौजवान बिल्कुल। तीनों आपस में मित्र भी थे ये, और एक दूसरे की मदद करते थे खेत में। जैसे ये पिछला जो मामला हुआ था, जो 2 किसान, उसमें 1 किसान मजदूर की मौत हुई थी, उसमें कुछ मदद की सरकार ने? हाँ, उसमें की मदद, उसमें सरकार ने मदद की और हमने उसकी पूरी पैरवी करी और प्रशासन ने उसमें पूरी मदद करी थी। 4 दिन में निकली थी उसकी। आर्थिक मदद कुछ की? हाँ, आर्थिक मदद भी की उसने। नौकरी तो नहीं दे पाए वो, अभी तक नौकरी तो नहीं दी उनको, लेकिन आर्थिक जो मदद वो सरकार ने की थी। और इनके लिए भी हम ये करते हैं प्रार्थना एक तो भगवान से कि भाई इनके परिवार को ये शक्ति दे, सहन करने का इतना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा हादसा है ये। और किसान के पास तो कुछ है ही नहीं, पानी के लिए तरस रहा है, पानी के खेतों में लग जाए, खेती हो जाए। तो खेती के बारे में बताऊँ आपने, न रेट मिल रहे, न फसल कहीं बिक रही, सरसों वैसे पड़ी है। तो किसान तो वैसे मेरा बैठा कर्जदार हुआ बैठा है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये करना चाहूँगा भी सरकार कम से कम 20-20 लाख रुपए प्रत्येक किसान को दे और एक सदस्य को नौकरी भी दे, ताकि इन बच्चों का पालन पोषण हो सके। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का 4 का है साल का, किसी 3 का है, किसी 2 का है, इस तरह से है। तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा हादसा है। ये जो 3 किसान जिनकी मौत हुई है, इनके परिवार के क्या हालात है? मतलब जमीन कितनी है? परिवार की बहुत खस्ता हालत है जी, बिल्कुल गरीब परिवार के आदमी हैं। एक का तो शायद 1 आधा एकड़ ज़मीन है और 2 का 1-2 एकड़ ज़मीन होगी। बाकी
एक का 2 लड़कियां हैं, एक का 2-3 लड़कियां हैं, एक छोटा 12-6 महीने का लड़का है और एक का 2 छोटे लड़के हैं। बिल्कुल खस्ता हालत के गंभीर हालत से गरीब जमींदार जिसको बोलते हैं मदद सरकार मदद करे। हाँ भाई उनके बच्चों को भी, उसको परिवार को भी कम से कम 20-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इनकी पूरी मदद हो, सरकार मदद करे। जिसे उसका काम चले। किसान के लिए जो कि हम 24 घंटे मृत्यु के अंदर रहते हैं और ऐसी घटना हो जाती है। अभी हमारे तीनों परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए। परिवार से पहले भी जो आज हादसा हुआ है, इसी परिवार से हमारा एक सालासर से आते वक्त एक्सीडेंट भी हो गया था। उसमें भी 6 वो हो गई थी जी, 1.5 महीना पहले। जो एक इसी जो अंकल जी हैं वीर सिंह फौजी, इन्हीं का भतीजा है। ये पहले इनकी पोती होगी। ठीक है। ये बड़ा हादसा है जी। किसान करे क्या, और तो कोई जगह ही नहीं है। वो आपका काम रोजी रोटी का उसने संभालेगा। ये होना कि सरकार अगर उसकी मदद नहीं करेगी तो किसान कड़े तक वो कर लेगा। सरकार ने एक के इनको बच्चों को नौकरी और इनकी सहायता और इनके परिवार को पैसे, ये मदद करे। जैसे धरती आसमान का इतना अंतर हो गया जी। उनके बच्चे पढ़ने का कोई आधार दिखाई नहीं देता। कोई परिवार में उनको मदद करने वाला या कमाने वाला जीव नहीं है। तीनों के खुद जवाबदार थे, खुद अपना पेट भर रहे थे। अभी इनके पास में कोई आधार नहीं है, छोटे बच्चे हैं। इसमें के बारे में बताइए। बहुत ही दुखद घटना हुई है गांव शाड़वा के अंदर। जैसे अभी बताया कि कुएं की खुदाई के दौरान 3 युवा जो है उनकी जहरीली गैस के कारण मौत हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित तौर पर परिवार के लिए भी, गांव के लिए भी। पिछले साल भी इसी तरीके की घटना हुई थी। उसके अंदर तो कुएं से मिट्टी निकालते हुए कुआं धंस गया था। लेकिन आज की जो घटना है उसमें गैस जो है कोई न कोई निकली है मिट्टी से, जहरीली गैस, जिससे उनके जो गैस चढ़ने से उनकी जो है मौत हुई है। सर सरकार इसमें क्या कुछ मदद करेगी? जो भी नियम कायदों के तहत जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको करवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं के अंदर जो परिवार है उनको मदद मिलनी चाहिए और जो भी नियम कायदे बने हैं उसके तहत मदद की जाएगी। सर जिस प्रकार से पिछली बार एक घटना हुई, मिट्टी ढह गई थी कुएं में, अब की बार गैस की प्रॉब्लम से मौत हुई है। आपका ये हल्का भी है, इस इलाके में कोई ऐसा कोई अभियान चला कि किसानों को जागरूक किया जाए या सरकार की तरफ से इन कुओं की सफाई कराने का काम या कुछ ऐसी कोई वो किया जाए, ऐसे कुछ? देखिए, सरकार की तरफ से करवाने की बात नहीं है, या इसमें यह बात आपकी ठीक है कि इसके बारे में सचेत रह करके काम करना पड़ता है। ये तो क्योंकि इंडिविजुअल अपने अपने खेतों के अंदर हमने जो अपने ट्यूबवेल वगैरह लगाए होते हैं, और जब काफ़ी टाइम्स के हो जाते हैं तो इस टाइप की घटनाएं जो है होती है। क्योंकि जो पिछली बार की जो बात है वो तो रेतीली मिट्टी थी। रेतीली मिट्टी के कारण जो है वो कुआं ढह गया था, मिट्टी धंस गई उसके ऊपर, इसके नीचे जो है 2 व्यक्ति उसके अंदर दब गए थे। और आज का जो मामला है ये जब बहुत ज़्यादा जो गहरे कुएं होते हैं उसके अंदर तो हो जाता है। इस तरीके का एक अजीब ही तरीके का, मैं कहूँगा कि केवल जिस तरीके से बताया है कि 20-25 फुट का ही कुआं था, उसके अंदर आम तौर पे इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। लेकिन जो ये घटना हुई है ये बड़ी चिंताजनक और दुखदाई निश्चित तौर पर है। इसके बारे में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो क्योंकि आम तौर पर ये नहीं होती 20-25 फुट के ऊपर। 25 फुट के तो आम कुएँ अपने होते हैं, उसके अंदर नहीं हुआ करती। जब बहुत ज़्यादा जो गहरे कुएँ होते हैं या कोई सीवर वगैरह होता है उसमें तो हो जाती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर दुखद घटना हुई है। इसके लिए जो भी हमारी, चाहे वो मार्केटिंग के से है या और जो भी पॉलिसी के तहत, जिस पॉलिसी के तहत भी आएंगे, कोशिश करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा मददगार की।
बहुत तगड़ा है। पहले भी हुआ, पोती को तो भी ना इसी डेट को तो हुआ था जी, यही डेट है बाबू, 22 तारीख थी या 21 है। एक्सीडेंट वाला भी हुआ था बहुत बड़ा। फिर तो तसल्ली हो ली थी जी, वो तो लिया बिना काम इस गैस में पड़ना दूसरा पड़ना पूरा अच्छा हो जाता और हो जाए बंदा और हो जाता वो तो जितना पड़ते वही अच्छा है। बिल्कुल, तो फिर सारा प्रबंध करके जाना पड़ेगा। सर, एक हादसा हुआ है जिसमें 3 किसान की मौत हो गई, आप यहाँ पे आए हो, तो एज ए विपक्ष क्या? ये साड़वा में दूसरा बड़ा हादसा है साल के अंदर अंदर। पहले भी इसी तरह से किसानों की जान चली गई थी कुएं के अंदर ही काम करते हुए, और अब भी जो है 3 किसानों की, तीनों नौजवान किसान गए हैं। सारे गांव को बहुत बड़ा सदमा, इलाके को सदमा लगा है। खास करके दूसरा सदमा सुन के, पहले सदमे से तो उभर के ही नहीं आए थे, और उसके ऊपर ये दूसरा सदमा विदिन साल के अंदर अंदर आ गया। तो सारा गांव के इलाका और सारा गांव बहुत ही आज के दिन गमगीन है और उनके दुख में शामिल हैं। कुछ कर नहीं सकते खुद तो, लेकिन सरकार को जो है जिस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, गाँव वाले कह रहे हैं कि उनको निकालने में, उनकी मदद करने में उनका सहयोग मिला है। अब सरकार को आगे भी उनके जो परिवार के सदस्य पीछे रह गए हैं, उनकी जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतनी उनको मदद करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक तौर पर भी करे, चाहे किसी को रोज़गार देकर करे, ताकि वो परिवार बच सकें। ये तीनों नौजवान थे, बहुत बड़ी क्षति है। और काम करने वाला घर से चला जाता है तो किसान का तो घर ही एक किस्म का बंद हो जाता है, और वही काम करता है, वही बच्चे पालता है, वही परिवार पालता है। तो इस तरह की वो जो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी उसके जाने के बाद ख़त्म हो जाती है, तो सारा का सारा परिवार का बोझ जो है फिर बड़े बुजुर्गों पर आ जाता है। तो ऐसे टाइम में सरकार को उनकी मदद पूरी करनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से हादसे हो रहे, साल में दूसरा हादसा हुएगा, एक बार मिट्टी ढह गई थी और अब की बार गैस का मसला, क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए कि कुआं सफाई का मसला और है तो उनको उचित प्रबंध सरकार करे उनका? नहीं, सरकार को, जैसे सरकार के पास बहुत सिस्टम होते हैं, तो सरकार को करना चाहिए, कोई केंद्र ऐसे खोलने चाहिए ताकि ऐसे टाइम में जो सफाई वगैरह इस तरह कुएं कई सालों से बंद रहते हैं तो उनकी सफाई करनी और हो, तो सरकार को अपना मैकेनिज़्म जो है वो तैयार करना चाहिए, तो वो ठीक रहता था। किसान उनके पास जाए और जाने के बाद वो लोग जो है किसान, तो चाहे किसान से थोड़े बहुत चार्जेज ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सफाई वगैरह और है वो काम करे तो अच्छा रहेगा, आगे जान जानी बंद हो जाएगी।